नमस्कार दोस्तों, दार्शनिक दृष्टिकोण चैनल में आपका स्वागत है। मैं आनंदम, आप देख रहे हैं दार्शनिक दृष्टिकोण चैनल। हम लोग इसमें बात करेंगे नेट जेआरएफ में जो भी इस एग्जाम में फिलॉसफी के क्वेश्चंस आते हैं उससे संबंधित। इसके साथ साथ आपको ये वीडियो जो है नेट जेआरएफ में हेल्प करेगा। बीए एमए में जो भी कोर्स आप पढ़ते हैं उसमें आपको ये हेल्प करने वाला है। दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें ये हमारी सीरीज का पार्ट 1 वीडियो है जिसमें हम दर्शन शास्त्र के परिचय के बारे में जानेंगे। दोस्तों, पहला प्रश्न हमारे मन में यही आता है कि दर्शन शास्त्र क्या है। अगर हम देखें तो पहला प्रश्न हमारे जहन में यही बनेगा कि दर्शन शास्त्र जो सब्जेक्ट है वो क्या है। और जब हम बाद में देखेंगे तो दर्शन शास्त्र जो है उसमें बहुत सारे प्रश्नों के जवाब ढूंढने की कोशिश की जाती है, जैसे ब्रह्म क्या है, माया क्या है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, साथ ही ये संसार क्या है, क्यों है, कैसे है। इस प्रकार के प्रश्नों के आपको जवाब इसमें मिलेंगे। दोस्तों, हम दर्शन क्या है इसको जानने से पहले एक चीज समझते हैं कि ये जो दार्शनिक दृष्टिकोण है और इसका विकास कैसे हुआ है। दार्शनिक दृष्टिकोण कैसे आया और इसका जो है क्रमिक विकास कैसे हुआ, इसको समझने का प्रयास करेंगे कुछ कहानियों और कुछ कल्पनाओं के माध्यम से। दोस्तों, आप जानते हैं कि मनुष्य का जो विकास है एक बहुत प्रसिद्ध थियरी है, इवोल्यूशन की थियरी डार्विन के द्वारा दी गई है। डार्विन ने कहा कि जो मनुष्य हैं इनका विकास एक चिंपैंजी जैसे जीव का क्रमिक विकसित रूप ही मनुष्य है। मनुष्य विकसित होते गया और ये जो चिंपैंजी जैसा रूप उसका था, आज का जो आधुनिक मानव है वह आकर के फाइनल बनेगा। तो इस प्रकार से क्रमिक विकास के द्वारा मनुष्यों का विकास होता गया। मनुष्य एक पशु से मनुष्यता तक आया। मनुष्यता मतलब इसके अंदर एक कॉन्शियसनेस है, इसके अंदर एक समझ है, ये चीज़ों को देखता है, समझता है, एनालाइजेशन करता है। इस वजह से इसमें अन्य जीवों से विशिष्टता है और इसी विशिष्टता के कारण ये मनुष्य कहलाता है। इसमें जो मुख्य चीज़ है, मुख्य तत्व है मनुष्यों के मन का डेवलपमेंट। मन के डेवलपमेंट से इन्हें मनुष्य कहा गया। मन का विकास जो है आप देखेंगे धीरे धीरे करके हुआ। स्टार्टिंग में जो है उन्होंने बहुत प्रकार की जिज्ञासाएं की होंगी, प्रकृति की चीज़ों को देखा होगा, प्रकृति में घट रही घटनाओं को देखा होगा, जाना होगा और जानने की कोशिश की होगी कि भाई ये जो प्रकृति में घट रही घटनाएं वो क्यों हैं, आखिर ये घटनाएं क्यों घट रही हैं। तो इन सभी चीज़ों को सोचते और समझते हुए जब ये आगे बढ़े होंगे तो इनके मन का विकास इसी समय हुआ और ये एक लंबा प्रोसेस था जब मनुष्यों के अंदर मन का विकास हुआ। जो उनका मन का विकास का मेन कारण अगर देखा जाए तो प्रकृति में घट रही घटनाएं और उससे उत्पन्न होने वाले जो आश्चर्यजनक भाव हैं वही रहे होंगे इनके मन में। कभी जैसे मान लीजिए कि आसमानी बिजली कड़की, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं कुछ खगोलीय घटनाएं घटी, तो इसको देख के ये सरप्राइज्ड हुए होंगे। आप देखेंगे कि जब ये सरप्राइज हुए होंगे तो इनके मन में जिज्ञासा जगी होगी। जैसे ये आसमानी बिजली है तो लोग इसको देखे होंगे और देख करके ये सोचे होंगे कि ये आखिर बिजली कड़क क्यों रही है, इसके पीछे का कारण क्या है, क्या कोई अलौकिक शक्ति है जिसकी वजह से ये बिजली कड़क रही है, जो हमें डराने की कोशिश कर रहा है, किसी बात से नाराज हो गया है, या फिर कोई और कारण है। आप तो जानते हैं कि पहले के समय में जो भी घटनाएं घटती थी उसे लोग देवताओं का कुपित रूप मानने लगते थे। खैर, ये बात आगे की है। जब स्टार्टिंग में जिज्ञासा बनी होगी तो वो सोचे होंगे कि ये क्या है, उसको और जानने की कोशिश किए होंगे। तो जब जब वो घटनाएं घटी होंगी तब तब उन्होंने ध्यान से उस घटना को ऑब्जर्व किया होगा और वो ऑब्जर्व किया होगा, फिर उसको समझा होगा। धीरे धीरे क्रमिक विकास के द्वारा उनके मन का पूरा डेवलपमेंट हुआ। जिज्ञासाओं का जो है समाधान उन्होंने ढूंढा होगा, जो मन में जानने की जिज्ञासा उनके जगी, उसका उन्होंने रिजल्ट खोजा तो जो भी उसका रिजल्ट उन्हें मिला, उसका आंसर मिला उन्हें, तो उस आंसर को वो समझे और फिर उसको समझ पाए कि हाँ, ये जो घटना है ये क्यों घटी, ये घटना क्यों घटी।
इसको अच्छे से जान समझ लेने को ही आगे चल करके देखेंगे कि दर्शन कहा जाएगा। बहुत प्रकार की घटनाएं जो घट रही हैं, ये क्यों घट रही हैं, कैसे घट रही हैं, क्या कोई अलौकिक शक्तियां हैं जो इन्हें घटा रही हैं, या ये ऑटोमेटिक किसी प्रकृति के नियम के द्वारा घट रही हैं। इन्हीं सभी बातों का अध्ययन हम लोग दर्शन शास्त्र में करते हैं। मूल रूप से संसार के जो अस्तित्व है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे बाढ़ है, बाढ़ को देख के लोगों के अंदर जिज्ञासा हो रही है। बाढ़ में लोगों के घर वगैरह डूब जाते थे। घर वगैरह तो खैर लोगों ने बाद में बनाना सीखा, उसके पहले उन्होंने पेड़ों पे रहते थे। फिर जमीन पे आए, फिर बाढ़ आई होगी तो वहां से वो भगे होंगे, वहां से भग करके कहीं ऊंची जगह पे जाके शरण लिए होंगे। फिर आप देखेंगे कि कुछ खगोलीय घटनाएं, जैसे सूर्य चंद्रमा को ये देखते रहे होंगे, तो सूर्य और चंद्र को देख के इनके मन में एक जिज्ञासा जगी होगी कि भाई ये सूर्य जो है वो कहाँ से आता है, कहाँ को जाता है। फिर ये जो चंद्रमा है ये किधर से आता है, किधर को जाता है। बहुत सारे तारे देखे होंगे, बहुत प्रकार की घटनाएं यहाँ घटी होंगी। इनको देख करके इनके मन में जिज्ञासा जगी, इसको जानने की इच्छा उत्पन्न हुई। और इसको जानने की इच्छा जब उत्पन्न हुई तो उसी से लोग कहते हैं कि दर्शन का विकास हुआ। दर्शन का मूल जो है उद्देश्य है कि कुछ प्रश्न जो होते हैं लोगों के दिमाग में उत्पन्न होते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए लोगों ने दर्शन उत्तर ढूंढा। और उस जो उत्तर ढूंढने की प्रक्रिया है और पूरा जो उनका विषय बना, उसे उन्होंने दर्शन शास्त्र का नाम दिया। जैसे कुछ प्रश्न लोगों के दिमाग में अक्सर आ जाते हैं कि ये जो संसार है वो क्या है, संसार जो है ये कैसे बना और इसको किसने बनाया। एक प्रश्न ये भी उठता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, जन्म के पहले मैं कहाँ था, मृत्यु के बाद जो है वो मैं कहाँ जाऊँगा। जैसे लोग कहते हैं ना कि यहाँ स्वर्ग, मरने के बाद लोग स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे, वो जैसा कर्म करेंगे वैसा ही उनको फल मिलेगा। तो ये सारी बातों को जानने की लोगों के मन में जिज्ञासा होती है। तो इन्हीं सभी का आंसर लोग ढूंढते हैं, और उस आंसर को जब लोगों को बताते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो इस विषय को ही दर्शन शास्त्र के नाम से जाना जाता है। ये जीवन क्यों मिला, जीवन का उद्देश्य क्या है, इस प्रकार के तमाम प्रश्नों के उत्तर ये ढूंढते हैं। आप देखे होंगे कि जो प्राचीन समय में लोग थे, अभी भी कुछ भारत में तो खैर अगर देखा जाए तो सनातन संस्कृति में लाखों वर्षों की बात की जाती है। पाश्चात्य में तो केवल 4000 वर्षों तक की ही बातें होती हैं। लेकिन अगर देखा जाए कुछ ही 10,000 5,000 वर्षों की ही बात करें तो भी लोगों के अंदर कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी रही, और उस क्यूरियोसिटी के कारण लोगों ने ईश्वर, परमात्मा, प्रकृति, इसको समझने की कोशिश की। और जो भी समझने की कोशिश की, जो भी उन्होंने रिसर्च की, खोजा, ढूंढा, तो उससे उनका क्या हुआ, एक दार्शनिक दृष्टिकोण का विकास हुआ, जिसे हम कह सकते हैं कि जिज्ञासा से ही दार्शनिक दृष्टिकोण का विकास हुआ। वास्तव में अगर जिज्ञासा न हो तो किसी भी चीज़ की आप खोज ही क्यों करेंगे, क्यों जानना चाहेंगे किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी विषय के बारे में। तो मूल रूप से जिज्ञासा ही आपकी को किसी भी चीज़ को जानने के लिए प्रेरित करती है। तो जो जिज्ञासा है वही आपको प्रेरणा देती है किसी भी चीज़ को जानने के लिए। ये प्रथम चरण है, चाहे यह दर्शन का हो, चाहे संसार की वस्तुओं का हो, चाहे आपका ये ज्ञान विज्ञान की चीज़ों का हो। अब हम लोग अपने मूल प्रश्न पे आ जाते हैं कि दर्शन क्या है। क्योंकि जो हमारा विषय है, मूल विषय, ये तो अभी जो हमने जाना, ये पीछे का ग्राफ था कि हाँ ऐसी ऐसी घटनाएं घटी होंगी, इस प्रकार से कुछ हुआ होगा, जिसकी वजह से लोगों के मन में एक भाव उठे होंगे। तो दर्शन शास्त्र को समझने से पहले हम लोग दर्शन शब्द को समझने का प्रयास करते हैं कि जो मूल दर्शन शब्द है, इस मूल दर्शन शब्द का एग्जैक्ट अर्थ क्या है। तो देखिए, दर्शन का जो भारतीय सभ्यता में अर्थ है, लोग कहते हैं कि दर्शन जो है ये संस्कृत के दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना। दर्शन जो है संस्कृत के दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना। इसके लिए एक श्लोक प्रचलित है, दृश्यते अनेन इति दर्शनम। क्या है? दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखा जाए। तो वस्तु को तो आंखों के द्वारा भी देखा जा सकता है। तो यहाँ पे आंखों के द्वारा देखना भी एक
दर्शन है जिसे हम भौतिक दर्शन कर सकते हैं कि सामने सामने पड़ी चीजों को हम देख लिए, प्रत्यक्ष को देख लिए जो सामने है। लेकिन जो सामने है क्या वही वास्तविक सत्य है? अगर वो वास्तविक सत्य नहीं है तो वास्तविक सत्य क्या है? ढूंढा किसी ने, पाया तो जब कोई भी पदार्थ उन्होंने देखा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक पेन है, आपने उस पेन को देखा तो उसका एक रूप होगा, आकार होगा। लेकिन जब उस पेन को और उन्होंने रिसर्च किया, इलेबोरेट किया, तो पता चला कि भाई ये तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं। तो जब ये मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं, परमाणुओं से मिलकर के बने हुए हैं, तो उन्हें दिखा कि नहीं, मूल रूप इसका क्या है? मूल रूप इसका परमाणु है, जिसको उन्होंने कलेक्ट करके एक पेन का निर्माण कर दिया है। इसी प्रकार से और अंदर गए होंगे, फिर लोगों ने जीवों को देखा, तो जीवों को देखा, भौतिक स्वरूप को समझा, उसके बाद वो सोचेंगे नहीं भौतिक स्वरूप तो है, लेकिन ये सोचता कैसे है, बोलता कैसे है, और क्या तत्व है जो इसको चला रहा है, कैसे ये संचालित होता है मनुष्य जो है, कैसे। और उसके बाद फिर लोगों का जन्म हो रहा है, फिर लोगों की मृत्यु हो रही है। तो जन्म हो रहा है तो लोग आ कहाँ से रहे हैं, मृत्यु हो रही तो लोग जा कहाँ रहे हैं। ऐसी चीजों को जब लोगों ने देखना शुरू किया तो उसे दर्शन कहा गया। जो चीजें दृश्य हैं वो तो देख ही रहे हैं, जो अदृश्य हैं उन्हें भी देखने की कोशिश की गई। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा, तर्क के द्वारा और अनुभव के द्वारा। आप जब आएंगे हमारे यहाँ, तो जब आप भारतीय दर्शन में आएंगे तो भारतीय दर्शन में एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे लोग आत्म साक्षात्कार को दर्शन कहते हैं, क्योंकि आत्मा को जान लेने को ही यहाँ पे दर्शन कहा जाता है। मूल रूप से भारतीय दर्शन में आत्म साक्षात्कार को प्रमुखता दी गई है। जबकि आप देखेंगे पाश्चात्य दर्शन ज्यादातर भौतिकवाद पे आधारित है, और वो भौतिकी की बातें करता है। जो चीज़ें प्रत्यक्ष हैं उसकी बातें ज़्यादा करेगा, और जो चीज़ें सूक्ष्म है उसकी बातें कम करता है। लेकिन भारत में क्या है, सूक्ष्म चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस हुआ है, भौतिक चीज़ों के लिए यहाँ कम फोकस हुआ है। भौतिकवादी एक ही दर्शन है अपने यहाँ, जिसे चारवाक दर्शन कहते हैं। बाकी जो है सारे जो दर्शन हैं कहीं ना कहीं आपको लेकर के जाते हैं सूक्ष्मता की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर लेकर के जाते हैं, वो आपको मूर्त से अमूर्त की ओर लेकर जाते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं, अब देखते हैं जो दर्शन है इसको एक और परिप्रेक्ष्य में समझते हैं। कि लोग कहते हैं कि हम मंदिर गए और मंदिर में एक भगवान है, इन भगवान का हमने आज दर्शन किया। तो भगवान का तो दर्शन किया, लेकिन क्या आपने वास्तव में भगवान का दर्शन किया? क्योंकि उसमें तो एक भगवान की मूर्ति बनी होती है, आपने उस मूर्ति को देखा और समझा कि भाई भगवान तो दिख गए, भगवान का दर्शन हो गया। लेकिन आपने भगवान की छवि, वहाँ पे एक भौतिक छवि बना दी गई है, उसका आपने दर्शन किया, देखा। क्या ये वास्तविक दर्शन वही हुआ? ये भी तो भौतिक दर्शन ही हो गया। तो जब आप इससे भी सूक्ष्मता की ओर जाएंगे तो लोगों ने क्या कहा कि भैया चलो संसार में भगवान को देखा, एक दर्शन हो गया। एक दर्शन है जैसे ये संसार ही है, इसका ही दर्शन कर लेते हैं। चारों ओर जीव हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, बहुत सी सूक्ष्म सत्ताएं हैं, ऐसा लोगों ने माना। और उसके बाद ये संसार गति करता है, पृथ्वी घूम रही है, सूर्य घूम रहा है। प्रारंभिक विचारधारा तो पाश्चात्य में तो ये थी कि सूर्य जो है वो किसी सागर से निकलता है और वो किसी सागर में उसको खुदा जो है डुबा देता है। दूसरी कल्पना लोगों ने की कि धरती चपटी है। फिर आगे चल करके इसकी जब खोज हुई, लोगों ने कहा कि सूर्य घूम रहा है। फिर बाद में पता चला कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। जैसे जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ, तो इस प्रकार से हमारे यहाँ तो लोगों ने बहुत, अगर देखा जाए तो जैसे भी हैं वैदिक ग्रंथों में या जो भी अन्य ग्रंथ हैं अपने यहाँ, उनमें आपको जो भी कैलकुलेशंस मिलेंगी, जो भी गणनाएं मिलेंगी, वो लगभग लगभग एग्जैक्ट ही रहती हैं। और वो सारी जो गणनाएं हैं वो आपको एक्यूरेट मिल जाती हैं। आज के वैज्ञानिक लोग जब रिसर्च करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि भाई ये भारतीय दर्शन तो ज़्यादा एग्जैक्ट चीज़ें बता रहा है, ये ज़्यादा सही बातों को बताता है। तो भारतीय दर्शन की ओर लोगों का रुझान भी बढ़ा। और भारतीय दर्शन में जो सूक्ष्म दर्शन है, मूल रूप से आत्मा का दर्शन
इसकी प्रमुखता रही है। और आगे चल के आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ आस्तिक दर्शन हैं, कुछ नास्तिक दर्शन हैं, कुछ वेदों पे भी बिलीव करते हैं, कुछ वेदों पे बिलीव नहीं करते, कुछ ईश्वर पे विश्वास करते हैं, कुछ ईश्वर पे विश्वास नहीं करते। इस प्रकार के बहुत से दर्शन हैं, लेकिन भारत में मूल रूप से आपको 9 दर्शन मिलेंगे। 9 दर्शन में 3 नास्तिक माने गए हैं और 6 जो हैं आस्तिक दर्शन माने गए हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो संसार है, संसार में घट रही घटनाएं, संसार में जो भी घटनाएं घटती हैं, क्यों घट रही हैं, कैसे घट रही हैं, अपने आप हो रहा है या कोई इसको कर रहा है, इसका दर्शन जो है भी दर्शन कहा गया। भारतीय दर्शन में आप देखेंगे कि जो दर्शन का अर्थ है, दर्शन का अर्थ यहाँ पे तत्व के दर्शन के रूप में लिया गया है। का जो वास्तविक अर्थ है उन तत्वों का दर्शन है, या जो तत्व है उनका ज्ञान, दर्शन अर्थात ज्ञान, या फिर जो तत्व है उनका साक्षात्कार। इन तीनों का एक ही मतलब है कि इन तत्वों का जो है विशेष रूप से इनको देखा जाए कि इसमें क्या है, कैसे है, किस प्रकार से ये बना है और कहाँ से इसका अस्तित्व आता है। फिर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जो तत्व का दर्शन है, आप देखिए मूल रूप से जो तत्व का दर्शन है इसमें 4 चीजों को माना गया है यहाँ पे। पहला है आत्मा, आत्मा से प्राण उत्पन्न हुआ, प्राण ने प्रकृति को धारण किया, प्रकृति से पंच पदार्थ बने। पंच पदार्थ आपने नाम तो सुना है, हुआ 5 तत्वों का, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल रचित शरीरा। तो इन पंच तत्वों से जो शरीर का निर्माण हुआ, वैसे पंच तत्वों से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण है। अपने यहाँ ये मान्यता है, और मान्यता कहीं न कहीं सच भी है। जब इसको आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है तो सारी चीज़ें एकदम सही आ रही हैं। अब हम जानते हैं कि जो हमारा पाश्चात्य है, उस पाश्चात्य दर्शन में जो है, जो दर्शन का एग्जैक्ट अर्थ है वो क्या है। पाश्चात्य में इसे फिलॉसफी बोलते हैं, फिलोसोफी। फिलास अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो पहला एक वर्ड बनेगा फिलास, फिलास का अर्थ है ज्ञान, और दूसरा जो है सोफिया, सोफिया का है मतलब प्रेम और अनुराग। इसे सोफिया वहाँ पे एक प्रेम की देवी अर्थात ज्ञान की देवी, इस प्रकार से वहाँ पे कहा जाता है, प्रेम अथवा ज्ञान की देवी। तो जब हम देखेंगे इसको इलोबरेट करके तो ये फिलास और सोफिया 2 शब्दों से मिलकर के बना है, जो कि यूनानी वर्ड हैं, जिसमें फिलास का अर्थ है ज्ञान और सोफिया का अर्थ है प्रेम या अनुराग। इन 2 शब्दों से मिलकर के आपका पाश्चात्य दर्शन में फिलॉसफी शब्द का निर्माण हुआ। अच्छा, जब हम इसका एग्जैक्ट अर्थ देखेंगे पाश्चात्य दर्शन में, तो आपको पता चलेगा कि पाश्चात्य दर्शन में जो है दर्शन का अर्थ क्या है। तो इसमें कहा गया है ज्ञान के प्रति अनुराग या ज्ञान के प्रति प्रेम। वास्तव में दर्शन जो है भारतीय परिप्रेक्ष्य में अलग है और पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य में अलग है। पाश्चात्य में आप देखेंगे तो ये एक बुद्धि विलास की वस्तु के रूप में देखा गया है। इन्होंने बुद्धि विलास की दर्शन को इन्होंने बुद्धि विलास की विषय वस्तु माना है, क्योंकि जो आपका ज्ञान है, ज्ञान के प्रति आपका प्रेम है। आपका जो प्रेम है किसके प्रति है, चीज़ों को समझना है, जानना है, ज्ञान के प्रति। इनका कोई उद्देश्य इस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से भारतीय दर्शन में है। भारतीय दर्शन में दर्शन का जो एग्जैक्ट उद्देश्य है वो है आत्म साक्षात्कार, अर्थात खुद को जानना ही दर्शन है। खुद को जानना है, आत्म साक्षात्कार करना यहाँ के दर्शन का उद्देश्य है, जबकि पाश्चात्य में ज्ञान के प्रति प्रेम है। तो थोड़ा थोड़ा अंतर आपको मिलेगा, थोड़ी थोड़ी समानता भी मिलेगी। इन सभी चीज़ों को हम आगे चल करके देखेंगे और अगले वीडियो में हम इसे समझेंगे। तो ये वीडियो जो है हमारा यहीं पे समाप्त हो जाता है, और इसका जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग जानेंगे कि जो भारतीय दर्शन है वो भारतीय दर्शन को किस किस कैटेगरी में विभाजित किया गया है, कितने दर्शन हैं, किस किस कैटेगरी में विभाजित हैं। और जब हम उसके कैटेगराइजेशन को समझ लेंगे, वर्गीकरण को समझ लेंगे, तो वर्गीकरण को समझने के बाद हम सीधे अपने मेन बिंदु पे आ जाएंगे, जो कि है भारतीय वैदिक और औपनिषदिक दर्शन। भारत में वैदिक और उपनिषदिक दर्शन से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, तो हम पहले वही लेक्चर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो है हम आ जाएंगे सीधे चारवाक दर्शन पे। तो दोस्तों, दार्शनिक दृष्टिकोण चैनल को आप देखिए, अपने अन्य फिलॉसफी के दोस्तों से भी साझा करिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो
तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कुछ और फिलॉसफी के जो आपके मित्र हैं उनको शेयर करिए ताकि उनको भी इससे मदद मिले। धन्यवाद।